हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ये चैप्टर है, ये जैसे अभी हम 20वीं सदी में रहते हैं, तो ये चैप्टर दो मार्गी और टॉमी के ऊपर है, और वो 21वीं सदी में रहते रहते थे इस चैप्टर के अनुसार। और वो मतलब हमसे भी आगे वाले ज़माने में रहते हैं, हमसे भी भविष्य की बात है, ये बहुत ही 21वीं सदी की बात है। और तब उन मार्गी और टॉमी जो थे, वो उनके पास कोई बुक नहीं हुआ करती थी। जो उनके लेसन थे वो स्क्रीन पर आया करते थे, जैसे हम मोबाइल की स्क्रीन है और ये फ़ोन की स्क्रीन होती है, इस पे आया करते थे, लैपटॉप की स्क्रीन पे ऐसे आया करते थे। और तब भविष्य में स्कूल नहीं हुआ करेंगे। इसमें ऐसा दिखाया गया था कि स्कूल होने की बजाय वो टीचर उनकी मैकेनिकल टीचर होती थी और वही उन्हें पढ़ाती थी इस चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2057। 17 मई 2057 मतलब 21वीं सदी की बात है। ये हम अभी 20वीं सदी में है और ये 21वीं सदी की बात है, मतलब हमसे भी आगे वाली बात है। सी रोड टूडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, मतलब मार्गी रात को अपनी डायरी लिखते समय 17 मई 2057 लिखती है पहले अपनी डायरी में, और फिर वो लिखते कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। यहाँ पे रियल बुक का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे पास नोटबुक होती है, बुक्स होती है, यहाँ पे रियल बुक का मतलब ये होता है, क्योंकि तब वो बहुत भविष्य में आ गए हैं और उनके पास उन्होंने कभी भी ये बुक्स नहीं देखी थी। वो सभी बस उनकी सभी बुक्स जो लेसन वैसन थे, ये उनके मोबाइल या फ़ोन पर ही आया करते थे। ठीक है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी बुक थी। जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने एक बार कहा था कि वो जब बहुत छोटे थे तब वो इस बुक से पढ़ा करते थे। टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल द स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, और वो बताता है कि वहाँ पे एक ऐसा समय भी था जब सारी किताबें, सारी स्टोरियाँ, कहानियाँ पेपर पे ही छपती थी। दे टर्न द पेजेस, जब वो पेजेस को घुमाते हैं, मोड़ते हैं, जो पीले हो चुके थे और क्रिंकली हो चुके थे, मतलब पेजेस बहुत पुराने थे तो येलो और मुरमुरे से हो गए थे। एंड इट वॉज awfully फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे देयर वर सपोज टू, मतलब जैसे ही वो पेज घुमाते हैं, पेज मोड़ते हैं, फिर वो दोबारा उसी पेज पे आते हैं, तो वो देखते हैं कि वो वर्ड्स मूव नहीं करे, वो वही थे जहाँ पहले थे। अब जैसे हम यहाँ पर हैं स्क्रीन पर, हम इसको जूम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर हम पेज को मोड़ते हैं तो फिर वो वही दोबारा अगर उस पेज पे देखते हैं तो वो वर्ड्स वही रहते हैं ना। तो वो ये देख के हैरान थे और उनको लगता था कि ऐसा होगा जैसे कि इस स्क्रीन पर हो रहा है, कि वर्ड्स मूव करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर इट हैड द सेम वर्ड, और तब उस पर सेम वर्ड थे दैट इट हैड बीन व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, मतलब जब वो पहली बार उसको पढ़ते हैं तब भी वही शब्द रहता है उस पेज पे, और अगली बार जब पढ़ते हैं तब भी वही शब्द था। गी सैड द टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, मतलब वो कहता है कि जो टॉमी है कि क्या बेकार की चीज़ है, जब तुमने इस किताब को पढ़ लोगे तो हमें इसको किताब को फेंकना पड़ता है। यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, मुझे लगता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि जब हम इसको पढ़ लेते होंगे, जब आप लोग पढ़ लेते होगे इसको, तो आप लोग इसको फेंक देते होगे। लेकिन जो हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन है उसमें बहुत सारी लाखों बुक्स हैं ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी, और ये बहुत ज़्यादा इनफ है और हमें इन बुक्स को फेंकना नहीं पड़ता। जैसे अब स्क्रीन पर कितनी भी किताबें आ जाए उन्हें पे फेंकना थोड़ा पड़ता है, लेकिन अगर हम कोई भी किताब पढ़ लेते हैं तो फिर जब हमारा कोर्स पूरा हो जाता है, जब हम उससे पढ़ चुके होते हैं, तो हमें उसको या तो हम रख देते हैं अलग, या फिर हम उसको फेंक देते हैं। सेम विथ माइन, और मार्गी कहते हैं कि मेरे साथ भी यही है, मुझे अपनी किताबों को फेंकना नहीं पड़ता। मेरे टेलीविज़न स्क्रीन में लाखों किताबें हैं, मैं जौन सी डालती हूँ, जौन सी चाहती हूँ, वो सारी एक साथ आ जाती हैं। सी वाज 11, वो जो मार्गी थी वो 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक एज टॉमी हैड, मतलब उसने इतनी टेली बुक नहीं देखी थी। टेली बुक मतलब यहीं पर नोटबुक हो गया। मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। मार्गी ने ज़्यादा बुक नहीं देखी थी टॉमी से, टॉमी ने थोड़ी ज़्यादा देख रखी थी और मार्गी ने एक दो देखी होंगी। शी सैड वाई डिड यू फाइंड इट वेयर डिड यू फाइंड इट, मतलब जो मार्गी है वो टॉमी से पूछते कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब वो जो टॉमी था वो बिना देखे बोलता है कि मेरे घर में, बिकॉज क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था तो वो बिना देखे घर की ओर और कह देता है कि देखो उस तरफ मेरे घर में से। वाट इज़ इट अबाउट, और वो पूछते कि इसमें क्या लिखा हुआ है, स्कूल। वो बोलते हैं कि स्कूल लिखा हुआ है इसके बारे में, मतलब स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। मार्गी वाज स्कॉनफुल स्कूल, मार्गी मतलब कहते स्कूल,
व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी कहते कि स्कूल स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहिए, स्कूल से मुझे नफरत है। वो कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूलों से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से स्कूल से नफरत होती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब ये पहले से भी ज़्यादा नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट देती थी। एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector, और वो बद से बदतर करती थी जब तक कि उसकी मम्मी, मतलब उसकी मैकेनिकल जो टीचर थी जो उसको घर पे आके पढ़ाती थी, वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट देती थी और वो उन टेस्ट में बहुत बुरा करती थी। और वो बुरा जब तक करती गई जब तक उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, जो जिसने उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करा था, वो काउंटी इंस्पेक्टर था। जब तक उसकी मम्मी ने उस काउंटी इंस्पेक्टर को सही बुलाया नहीं तब तक वो गलत करती गई टेस्ट। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, जो वो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक गोल सा लिटिल मैन, छोटा सा आदमी था जिसका फेस था लाल और उसके अंदर बहुत सारे टूल्स और वायर्स का एक बॉक्स बना हुआ था, मतलब बहुत सारे टूल्स और वायर्स एक बॉक्स में रखे हुए थे। शी स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसको एक सेब पकड़ाता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को अलग ले जाता है, मतलब कोने में ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, मतलब मार्गी ये चाहती थी, ये सोच रही थी कि उस छोटे से डिब्बे को काउंटी इंस्पेक्टर को ये नहीं पता होगा कि उस टीचर को जोड़ते कैसे हैं, लेकिन उसे ये पता होगा कि इसको ठीक कैसे करना है। मतलब उस काउंटी इंस्पेक्टर ने ना उस टीचर को अलग कर दिया था, उसके टुकड़ों को अलग कर दिया था कि ताकि वो उसकी गड़बड़ी जान सके। तो वो मार्गी सोच रही थी कि काश वो ये तो जान ले कि इसमें गड़बड़ी क्या है, लेकिन ये उसको ठीक ना कर पाए, उसको जोड़ ना कर पाए, वापस जोड़ ना पाए। बट ही न्यू हाउ अगेन एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लेकिन आधे एक घंटे के बाद और वो फिर वापस आ जाती है वो मैकेनिकल टीचर। वो मतलब वो जो डिब्बा है वो काउंटी इंस्पेक्टर उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देता है। और वो जो टीचर होती है उसकी कैसी होती है, लार्ज और ब्लैक रंग की अगली सी होती है, बड़ी सी काले रंग की होती है, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन वर शोन। मतलब वो एक बड़ी सी स्क्रीन होती है काले रंग की जिसपे सभी लेसन दिखाए जाते थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, मतलब उसी स्क्रीन पर क्वेश्चन भी पूछे जाते थे और सभी लेसन भी दिखाए जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, द पार्ट, मतलब जो टीचर का वो पार्ट जो काला था और जिसपे सारे स्क्रीन, मतलब जिसपे चैप्टर दिखाए जाते थे और तो और जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो पार्ट ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वार द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, मतलब मार्गी को जिस पार्ट से सबसे ज़्यादा नफरत थी वो था वो जगह जहाँ पे मार्गी को अपना होमवर्क रखना पड़ता था और उसका टेस्ट पेपर रखना पड़ता था। मतलब मैकेनिकल टीचर में के पास एक ब्लैक सी स्क्रीन थी, वो उसी पे अपना सारे लेसन दिखाती थी और उसी से अपने क्वेश्चन भी पूछती थी उसी स्क्रीन पे से। लेकिन मार्गी को वो हिस्सा ज़्यादा बुरा नहीं लगता था। जो उसको सबसे बुरा हिस्सा लगता था वो क्या था, वो वाली जगह थी जहाँ पे उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट टू पंच कोड दे मेड हर लर्न। शी वाज 6 ईयर ओल्ड, मतलब वो उसको ऐसी कोड लैंग्वेज में लिखती थी उस टेस्ट पेपर को जो उसके मम्मी पापा ने उसे 6 साल की उम्र में सिखा दिया था। मतलब उस मैकेनिकल टीचर को कोड लैंग्वेज आती होगी ना, तो उसके मम्मी पापा ने वो मार्गी को कोड लैंग्वेज सिखा दी थी, पंच कोड, और वो उसी कोड में लिख के उस टीचर को पेपर देती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो वो मैकेनिकल टीचर थी वो मार्क्स को कैलकुलेट करके कुछ ही समय में बता देती थी, मतलब थोड़ी देर में मार्क्स भी बता देती थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पैटेड मार्गीज हेड, जो वो इंस्पेक्टर आया था उसको ठीक करने उसके टीचर को, वो मार्गी की तरफ देख के फिर से मुस्कुराता और उसके पीठ थपथपाता और कहता है ही सेड टू हर मदर, और वो उसकी मम्मी से कहता है इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये मतलब उस छोटी सी लड़की का कोई गलती नहीं है। मिसिज जॉन्स आई थिंक जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, उसको लग रहा था, मतलब वो कहता है कि इसमें उस छोटी सी लड़की की कोई गलती नहीं है कि वो बुरा पेपर कर रही थी। इसमें गलती उस टीचर की थी, उसका जो जियोग्राफी का सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, मतलब उसका लेवल था जो हाई हो गया था। दोज थिंग हैपन समथिंग, ऐसे कभी कभी हो जाता है, मतलब उन्होंने लेवल सेट कर रखा होगा ना मार्गी की उम्र के हिसाब से, और वो थोड़ा सा तेज हो गया होगा लेवल अब। दोज थिंग, और ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने इसको 10 साल के लेवल तक स्लो कर दिया है, वो काउंटर इंस्पेक्टर कहता है मिसिज जॉन से, उसकी मम्मी से मतलब। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री,
एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। मतलब वो उसकी मम्मी को बताता है कि जो इसकी वो है ना प्रोग्रेस, तरक्की है, वो बहुत ही मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। और फिर वो दोबारा से उस लड़की के पीठ को थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मतलब मार्गी निराश थी क्योंकि वो जो उसकी टीचर थी वो ठीक हो गई, इसलिए वो निराश थी। वो सोच रही थी कि जो उस टीचर को वो लोग कुछ महीने के लिए अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि वो सोच रही थी कि वो जो डब्बा है, वो काउंटी इंस्पेक्टर है, वो इस मैकेनिकल टीचर को ठीक नहीं कर पाएगा और फिर वो इस टीचर को कुछ हफ्ते या महीनों के लिए अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। और वो एक बार टॉमी के टीचर को भी ले गए थे एक महीने के लिए, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर था वो ब्लैंक आउट हो गया था। मतलब जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर था, जो उसकी टीचर हिस्ट्री सेक्टर पढ़ाती थी, वो उसकी मैकेनिकल टीचर का सेक्टर ब्लैंक हो गया था, मतलब खाली पड़ गया था। तो फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर उसके टीचर को ले गया था, टॉमी के टीचर को, एक बार बहुत पहले। तो मार्गी सोच रही थी कि काश उसकी टीचर को भी ले जाता। सो ही सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट द स्कूल। फिर वो आगे बोलती है टॉमी से, मतलब जब उसकी टीचर वीचर ठीक हो जाती है तो फिर वो टॉमी से दोबारा बात करते हुए कहती है, और जब वो ठीक हो जाती है तो फिर वो अपनी आगे टॉकिंग शुरू करते हैं अपनी। वो टॉमी से पूछती रहती है आगे कि किसी को स्कूल के बारे में क्या लिखना पड़ता है। मतलब वो जो टॉमी पढ़ रहा होता है वो टेली बुक को, उस बुक को, नोटबुक को, तो वो उससे आगे बात करते हुए पूछती है कि किसी को इसके बारे में, स्कूल के बारे में क्या लिखना है, मतलब स्कूल के बारे में है ही कैसा जो लोग लिखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विथ ए वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। मतलब टॉमी उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्योंकि ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है, मतलब ये थोड़े अलग स्कूल हैं, पागल। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर एगो। वो उसको और समझाते हुए कहता है कि अरे ये हमारे प्रकार के स्कूल नहीं है, ये अलग प्रकार के स्कूल हैं, ये सालों सालों पहले हुआ करते थे। ही एडिड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, सेंचुरीज एगो। और फिर वो कहता है कि सालों पहले, सेंचुरीज एगो। मार्गी वॉज हर्ट वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम। और वो फिर उससे पूछते कि मैंने कभी नहीं देखा और कभी नहीं सुना कि वो किस प्रकार के स्कूल पढ़ते हैं, मतलब किस प्रकार के स्कूल में वो जाते थे, किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे पहले। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सेड एनी वे दे हैड ए टीचर। और फिर वो सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, मतलब वो कुछ देर वो शोल्डर पे रख के पढ़ती है बुक को। एंड देन सेड एनी वन दे हैड ए टीचर एनी वे, वो किसी भी प्रकार के वो उनके पास एक टीचर हुआ करता है। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर। मतलब वो पहले उससे पूछते हैं कि स्कूल में क्या लिखने के, और फिर वो बताता है कि हमारे प्रकार के स्कूल नहीं है, ये ऐसे स्कूल हैं जो सालों सालों पहले, हज़ारों सालों पहले हुआ करते थे। तो टॉमी अपने किताब लेती है और वो अपने शोल्डर पे रख के किताब को पढ़ते हुए देख कहती है कि अच्छा इसमें टीचर हुआ करते थे। पूछती है वो टॉमी से, तो टॉमी कहता है हाँ क्यों नहीं, टीचर तो हुआ करते थे, लेकिन इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। वो कोई एक रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक आदमी हुआ करता था, क्योंकि उनके टीचर तो मैकेनिकल टीचर थे, मतलब वो जैसे कि कंप्यूटर वम्प्यूटर वाले टीचर थे उनके। लेकिन और वो बताता है कि ये तो हमारी तरह टीचर नहीं है, उनमें टीचर हुआ करते थे एक आदमी, ए मैन। हाउ कुड ए मैन बी टीचर। फिर वो लड़की पूछते कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। Well, he just told the boys and girls thing and gave them homework and asked them question। फिर टॉमी बताता है कि जो आदमी था, जो वो उसका टीचर था, वो बॉयज़ और गर्ल्स से थिंग्स, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल थिंग्स, मतलब वो बॉयज़ और बच्चों को, स्टूडेंट्स को मतलब चीज़ें बताया करता था और उनको होमवर्क और दिया करता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछा करता था। मतलब मार्गी पूछता है कि एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है, तो वो बताता है कि जो टीचर हुआ करता था वो उनको क्वेश्चन दिया करता था, उनको सामान मतलब थिंग्स के बारे में बताता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। और वो जो लड़की है वो कहती है कि एक जो आदमी है वो इतना स्मार्ट ज़्यादा नहीं हो सकता। वो जो है वो मार्गी कहती है कि एक जो आदमी है वो इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो किसी को पढ़ा लेगा। तो वो जो लड़का है वो कहता है कि क्यों नहीं, मेरे पापा जो हैं वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो भी एक टीचर ही हैं। माई फादर नोज एज मच एज ए टीचर, मतलब जो उसकी मैकेनिकल टीचर जानती थी वो उसके पापा भी जानते हैं। वो लड़का कहता है कि श्योर ही इज़, वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मतलब जितना मेरे टीचर जानते हैं मेरे पापा भी जानते हैं, वो लड़का कहता है। ही नोज आलमोस्ट एज मच आई बेचा,
Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. He knows almost as much. मतलब वो बताता है वो कि फिर वो लगभग उस मैकेनिकल टीचर की तरह जानते ही थे वो आदमी, मतलब वो टीचर। ए मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मतलब फिर मार्गी के पास कोई सवाल था नहीं, कोई मतलब उस टॉमी से और कोई बहस उस पर कर नहीं पा रही थी, मतलब क्योंकि टॉमी उसकी हर बात का जवाब दे रहता है। तो वो फिर आगे कहते कि मुझे कोई भी अजनबी आदमी अपने घर में पसंद नहीं है कि वो मुझे आके पढ़ाए। टॉमी चिल्लाता है, हंसते हुए कहता है कि यू डोंट नो मच, तुम्हें इतना भी नहीं पता मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस, टीचर कोई घर में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे उस स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे। मतलब टॉमी, मतलब फिर जब मार्गी पूछती है कि मुझे कोई भी आदमी अपने घर में पढ़ाने के लिए नहीं चाहिए, अजनबी आदमी नहीं चाहिए पढ़ाने के लिए, तो वो टॉमी कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, वो जो आदमी है वो उसके घर में नहीं आता, उसके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और वो उसी बिल्डिंग में पढ़ाता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और वो जो सभी बच्चे हैं वो सेम थिंग पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही जितनी एज के होते हैं तो वो सभी एक ही चीज़ पढ़ते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच, एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मतलब वो पहले कहता है कि जो टीचर है, मतलब अगर सभी बच्चे उसी बिल्डिंग में जाते थे और वो एक अगर सेम साइज के सेम एज के होते थे तो वो सेम ही चीज़ पढ़ते थे। फिर वो लड़की कहती है कि लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि जो हमें अपनी मैकेनिकल टीचर उसी हिसाब से मतलब एडजस्ट करनी चाहिए जिस हिसाब से बच्चे का और बॉय और लड़की का दिमाग होए। मतलब लेकिन उसकी मम्मी कहती थी कि हमें टीचर को उसी हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए जिस हिसाब से बच्चे का दिमाग होए। इट टीच एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और वो कहती हैं कि सभी बच्चे को अलग अलग पढ़ना चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके से। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डोंट से आई डोंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। मतलब वो कहता है कि इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, अगर तुम बुक नहीं पढ़ना चाहती तो तुम बुक नहीं पढ़ सकती उसमें। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, मतलब जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू। मतलब वो पहले मार्गी कहती है कि मेरी जो मम्मी है वो कहती हैं कि टीचर को बच्चे के दिमाग से एडजस्ट करना चाहिए, कि जितना दिमाग है बच्चे का उतना ही टीचर को भी एडजस्ट करना चाहिए। जस्ट द सेम डिड नॉट डू इट दैट वे देन, लेकिन वो बताता है कि वो टीचर बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं, वो टीचर बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें बुक पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम बुक नहीं पढ़ सकती। वो टॉमी बताता है कि इसमें टीचर तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, तो अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़ना तो तुम बुक मत पढ़ो। शी वॉन्टेड टू रीड मार्गी, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मार्गी फिर कहते हैं कि मतलब मार्गी उसे समझाता है कि इसमें टीचर इस प्रकार के नहीं होते, अगर तुम्हें समझना नहीं है टीचर के बारे में तो तुम मत समझो, वो इसको ये कह देता है। लेकिन फिर मार्गी कहते कि मैंने ये तो कहा नहीं कि मुझे पढ़ना नहीं है, मार्गी क्विकली कह देते कि मुझे तो पढ़ना है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो उन प्यारे प्यारे फ़नी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, मार्गी लुक्ड अप नॉट येट मम्मा। मतलब उन्होंने अपनी बातें आधी भी ख़त्म नहीं करी थी, तभी मार्गी की मम्मी बुलाती हैं और मार्गी को कहते हैं, चिल्लाती हैं, स्कूल आ जाओ मार्गी। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर की ओर देखते और कहती है अभी नहीं मम्मी। नाउ सैड मिसिज जॉन एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मतलब वो कहते हैं कि अब जाओ, अब चलो पढ़ने, और ये शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है कि उसे पढ़ने जाना चाहिए। मार्गी सैड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर द स्कूल। मार्गी टॉमी से पूछते क्या मैं थोड़ा और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ बुक स्कूल ख़त्म होने के बाद। मे बी ही सैड नॉन चैलेंटली, ही वॉकड अवे, मतलब वो चुपचाप कहता है कि हाँ क्यों नहीं पढ़ सकती। ही वॉकड अवे विशलिंग, वो सीटी हो जाते हुए चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, मतलब वो अपनी आर्म के नीचे बुक को रख के चलते जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और जो मार्गी है वो स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो उसका स्कूल रूम था, मतलब जहाँ वो पढ़ती थी, वो बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर थी वो ऑन थी और वो इसका इंतज़ार कर रही थी। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, मतलब वो जो टीचर थी मैकेनिकल वो हमेशा उसी टाइम पर पहुंच जाती थी, केवल सैटरडे और संडे के सिवाय हमेशा वो उसी टाइम पर वहाँ उसके बेडरूम के बगल में होती थी।
बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर अवर, क्योंकि उसकी मम्मी कहते हैं कि छोटी बच्चियों को अच्छा समझ आता है अगर वो उन्हें रेगुलरली समझाया जाए। मतलब उसकी मम्मी ने उस मैकेनिकल टीचर को ऐसा सेट कर रखा था कि वो रोज़ रोज़ आता था और रोज़ सैटरडे संडे बस नहीं आता था और बाकी दिन आता था और उसे समझाता था। उसकी मम्मी ने ऐसा इसलिए सेट कर रखा था मैकेनिकल टीचर को क्योंकि वो सोचती थी कि जो छोटी लड़कियां हैं वो अच्छा सीखती हैं जब उन्हें हम रेगुलरली कुछ सिखाते हैं। तो द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction, please insert yesterday's homework in the proper slot। मतलब जो वो मैकेनिकल टीचर है उसकी जो स्क्रीन है वो जलती है और वो कहती है कि टुडे अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन, मतलब आज हम अरिथमेटिक लेसन पढ़ेंगे ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर जो अरिथमेटिक है उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तुम अपना कल का जो होमवर्क है वो मेरे स्लॉट में डाल दो। मार्गिट डिड सो विथ ए साई, और मार्गी खुशी से ऐसा कर देती है। ही वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। मतलब वो सोचती है, वो पढ़ते पढ़ते उस स्कूल के बारे में सोच रही होती है जो टॉमी उससे बात कर रहा होता है, जो उसके दादा के दादा जब छोटे बॉय थे जब पढ़े करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, मतलब सभी बच्चे आस पड़ोस से आते थे, हंसते और चिल्लाते इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के बगीचे में, सीटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे क्लासरूम में, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और वो एक साथ घर जाते थे डे के एंड में। दे लर्न द सेम थिंग, वो वही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, मतलब इसलिए वो एक ही चीज़ सीखते थे तो वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे और उनके बारे में बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर थे वो लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2, एंड मतलब जो अभी वो मार्गी बात सोच रही होती है स्कूल के बारे में और तभी जो मैकेनिकल टीचर है वो आगे फ्लैश करती है स्क्रीन पे और कहती है कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2, एंड मतलब वो क्वेश्चन पूछ रही होती है और समझा रही होती है मार्गी को। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड वे, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मतलब मार्गी पढ़ ही रही होती है लेकिन वो पढ़ते पढ़ते ये सोच रही होती है कि जो बच्चे हैं वो कितने मज़े करते हैं कर रहे होते होंगे पुराने दिनों में, बचपन के दिनों में अपने वो कितने मज़े कर रहे होंगे। वो सोच रही होती है कि उन्होंने कितने मज़े लिए होंगे उन बच्चों ने जो स्कूल जाते थे। मतलब पहले तो मार्गी को स्कूल अच्छे लगते नहीं थे, लेकिन क्या हुआ कि जो टॉमी है वो लोग मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे, मतलब वो लोग स्क्रीन पे पढ़ते थे, उनके पास कोई भी रियल बुक नहीं थी जैसे हमारे पास नोटबुक होती है, उनके पास नहीं थी। तो फिर एक दिन टॉमी को वो बुक मिलती है और टॉमी कहता है कि इसको हम टैली बुक कहते हैं, और फिर मार्गी पूछते कि तुम क्या पढ़ रही हो, तो उसमें क्या पढ़ रहे हो, तो वो मार्गी बताता है कि मैं इसके बारे में स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो स्कूल के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो मार्गी पूछते कि स्कूल के बारे में ऐसा जानने के बारे में क्या है, तो वो बताता है कि अरे बुद्धू, हमारे स्कूल और जो पुराने ज़माने के स्कूल है एक डिफरेंट हुआ करते थे। पुराने ज़माने के स्कूल में एक टीचर हुआ करता था और वो एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाता था, और उस बिल्डिंग में सभी बच्चे एक साथ जाते थे, एक साथ पढ़ते थे, और वो अगर एक ही उम्र के होते थे तो वो एक ही चीज़ भी पढ़ते थे और वो खूब इंजॉय करते थे। तो फिर वही वो लड़की जो है मार्गी, वो इन्हीं इंजॉय के बारे में सोचते हैं कि उन बच्चों ने क्या क्या मज़े लिए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।